बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए आप लोग की एक लिस्ट लेके आया हूँ, ये जरूर से पढ़ लेना। अब आप लोग को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी किस तरह से आप लोग को चैप्टर आगे परस्यू कर। बेटा अभी तक नहीं पढ़े ना, तो अब ये जो प्रायोरिटी लिस्ट में लेके आया हूँ ना, इसके थ्रू अगर आप लोग पढ़ोगे आराम से सारा काम हो जाएगा आप लोग का। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फेजर्स पे। तो यार आप लोग के हैवी डिमांड पे मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि भैया किस चैप्टर को हम लोग को पहले प्रायोरिटी देनी है, किस चैप्टर को हम लोग को पहले खत्म कर देना है ना, कि जिससे हम लोग की जो प्रिपरेशन है ना वो और अच्छे से हो जाए, वो और इजीली। देखो बहुत बच्चे ना वो लास्ट टाइम पे छोड़ने का सोचते हैं कि यार देखो इसको छोड़ दिया जाए, इस वाले सेगमेंट को छोड़ दिया, ये वाला चैप्टर छोड़ दिया जाए, क्योंकि साल भर पढ़े नहीं हो तुम लोग और आप सोच रहे हो कि यार ये भी चैप्टर छोड़ दिया जाए, ये भी चैप्टर। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को कर लेने हैं उसकी एक पूरी वीडियो में इसमें आपको समझ में आ जाएगा। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट। देखो ये सेक्शन ए पार्ट है, ये सेक्शन बी पार्ट है। ये टोटल जो पार्ट है ये 60 नंबर का आता है, जिसमें से आपको सिर्फ 40 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अब ये कैट से कैटेगराइज्ड है। देखो सबसे पहला जो पार्ट है ना बच्चों, वो है आपका पीरियोडिक टेबल, जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें सेक्शन 1 से जिसमें सेक्शन ए से 3 से 5 सवाल बनते हैं, मतलब 3 से 5 मार्क्स के सवाल बनते हैं और 6 से 8 मार्क्स के सवाल बनते हैं। तो मतलब ये चैप्टर आप लोगों का काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों को सबसे पहले, और ये बहुत ही वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है। तो जिन जिन चैप्टर्स पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ उसको करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोग को। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने स्टार बना दी, ये करना ज़रूरी है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग 2 से 4 सवाल 2 से 4 मार्क्स के आते हैं, और जो सेक्शन बी है उसमें 3 से 5 आते हैं। उसके बाद एसिड बेसिस सॉल्ट में से 4 से 6 नंबर के आते हैं, और इधर भी सेक्शन बी में भी 4 से 6 नंबर के आते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके लिए आप लोग परेशान होते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, वो बहुत ज़्यादा आता नहीं है। 1 नंबर का सेक्शन ए में आया है और 1 से 3 नंबर का आपका सेक्शन बी में आएगा। और मान लिया अगर ऑप्शंस में दिया हो तो 1 से 3 नंबर वो आप लोग छोड़ भी सकते हैं। बहुत बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भैया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कैसे करना है। बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सबसे पहले आपको ओडर ऑब्जर्वेशन और उसका जो ओडर ऑब्जर्वेशन, बस इतना चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से रट लेते हो ना, और कलर, तो आप लोग को और कुछ भी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा करने की। ये 3 से 4 चीज़ें अच्छे से रट लो और कुछ भी मत देखना, ठीक है। आराम से हो जाएगा आप लोग का, ठीक है भैया। तो मैंने आप लोग को ये बता दिया। उसके बाद क्या है, मोल कॉन्सेप्ट 2 से 3 नंबर के मार्क्स बनते हैं और 9 से 12। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस थोड़ा सा टफ चैप्टर है, बट स्टिल आप लोग अगर करना चाहो तो इसको भी प्रायोरिटी दे सकते हो। उसके बाद भैया इलेक्ट्रोलिसिस 2 से 4 मार्क्स, 3 से 5। फिर मेटलर्जी जो आता है वो 2 से 4 मार्क्स और 5 से 7 मार्क्स। उसके बाद भैया ये 3 आपके मिला के एक चैप्टर बनते हैं, ठीक है, मतलब एक ही स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में आता है, ठीक है। HCl, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया और H2SO4। तो देखो HCl 3 से 5 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स आपका नाइट्रिक एसिड, और 1 से 3 मार्क्स आपका अमोनिया, और 1 से 3 मार्क्स आपका H2SO4 सेक्शन ए में ही ले रहा है। और उसके बाद सेम चीज़ 1 से 3, फिर 3 से 5, 6 से 8 और 1 से 3। मतलब कि ये अगर आप लोग स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अगर सबसे पहले ख़त्म करते हो ना, इससे आपका एसिड बेसिस सॉल्ट्स एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। केमिकल बॉन्डिंग भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इंटरलिंक चैप्टर है तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले जो आप लोग को चैप्टर खत्म करना है वो करना है पीरियोडिक टेबल। उसके बाद ये स्टडी ऑफ कंपाउंड पूरा खत्म करना है। आप लोग चाहो तो 1-1 घंटे में 3 सबको खत्म कर सकते हो विद क्वेश्चंस, ठीक है। 8 बजे हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लेगा। आज हम लोग स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के ही MCQ करवाने वाले हैं, चारों के चारों का, ठीक है। उसके बाद भैया ऑर्गेनिक, बहुत बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। IUPAC की ऑर्गेनिक की मैंने आप लोग को एक वीडियो का लिंक दिया था, आप लोग सर्च कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंश भैया, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 4 से 6 मार्क्स नहीं, आई मीन 7 से 10, उसके बाद 4 से 6 मार्क्स ये कैरी करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये भी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको ये अपना स्टडी ऑफ कंपाउंड खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप लोग अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ने बैठे हो, उसके बाद अपना पीरियोडिक टेबल खत्म कर लो। उसके बाद आप लोग उठाओ केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद एसिड बेसिस सॉल्ट उठाओ, ठीक है। उसके बाद उसके जो सबसे मतलब इतना चैप्टर कर लिए, उसके बाद उठाओ मोल कॉन्सेप्ट, क्यों उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलिसिस उठाओ, उसके बाद मेटलर्जी उठाओ, और क्या हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक दिन में ख़त्म कर देना, ठीक है। ये एकदम एंड में भी करो तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रटना है, ठीक है। अगर चाहो तो आप लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इक्वेशन है, बस इसको एक बार ध्यान से देख लेना।
एकदम एंड में ना बेटा, आप लोग एकदम एंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाना, एकदम एंड में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा चीज़ों का भंडार है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से पूरा एक एक चीज़ इन डेप्थ आप लोग को समझा दिया हूँ। कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ें आप लोग को अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं आप लोग को और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। लाइव स्ट्रीम 8 बजे से डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, और बस थैंक यू।